अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 21 मार्च की कॉल लेके। तो जनाब, सब में पहले तो मैं नेक्स्ट वीकेंड का प्लान बताऊं आपको कि नेक्स्ट वीकेंड पे हम लाहौर में अपना कोर्स प्लान किया है हमने, और हम लाहौर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा ली है उनको फॉर्मल इनविटेशन जो है वो वेडनेसडे तक या थर्सडे तक, वेडनेसडे तक मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये कोर्स दो क्लासें होंगी इसकी, एक सैटरडे और एक संडे। और इसमें वो तमाम जो लोगों ने रजिस्टर किया है, जिन लोगों ने, वो अपने भरपूर सवालात के साथ आ सकते हैं, क्योंकि सवालात को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। क्योंकि दरअसल हमारी ट्रेडिंग को दुरुस्त करने के लिए हमें अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करना, उसके मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो कोर्स आउटलाइन है वो तो ऑलरेडी आपको स्लाइड में भी नज़र आ रही है, तो वो आपके सामने है, उसको देख लीजिए। और अगर अभी हमारे पास कुछ कैपेसिटी मौजूद है, अगर कोई इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, हमारे कोर्स की अहम बात यह है कि एक बार जब आप ये कोर्स करते हैं तो हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल और एबिलिटी है उसको 3 टाइम्स इन्हांस किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो क्लासेस हैं इनके बाद कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम गाहे बगाहे आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। और आपके अगर कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती, तो हम आपको कंसिस्टेंटली आपको अपनी पार्ट ऑफ फैमिली बना के ट्रेनिंग देते रहते हैं। इस कोर्स के साथ काफ़ी सारी मार्केटिंग ऑफ़र्स भी हैं जो आप हमारे नंबर पे मालूम कर सकते हैं, 0345619043। तो आप इस पे व्हाट्सएप पे या कॉल करके रब्ता कीजिए और वो आपको इसमें मज़ीद ऑफ़र्स बताएंगे। और सिर्फ लाहौर नहीं, लाहौर के आसपास के लोग भी अगर इसको अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा, मौजूदा हालात में मैं बार बार कहता रहा कि हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हम ऐसे अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। अच्छा जनाब, उसके बाद ये रैप अप स्लाइड आपके सामने है जो ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक है, तो इसको देख लीजिए। इसमें सिर्फ मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि इसमें 2 लेवल, एक 44,209 जो कि टारगेट दिया गया था, जो पोटेंशियल थोड़ा बहुत नज़र आया था, उसका पॉसिबल टारगेट बताया गया था। और दूसरी बात ये बताई गई थी कि 43,527 और 510 के नीचे मार्केट मंदी का शिकार हो जाएगी। और तेज़ी तो नहीं बताई गई, और बताया गया था कि मार्केट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्टेबल हो गई है, मगर ये है जो उसका मोमेंटम है 44,209 तक मैक्सिमम ले जा सकता है। और हमने फिर पहले सेशन में देखा कि मार्केट नीचे गई मगर फिर 44,500 के ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में मंगल और बुध को मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर जुमेरात को हाई बना के मार्केट नीचे आई, और फिर जुम्मे को आपने देखा कि 700-750 पॉइंट कुछ मार्केट में टूट गए। तो जनाब, यही चीज़ जो थी मैं आपको बताना चाह रहा था। ओवरऑल 777 पॉइंट लूज़ किए हमने जुमे को, और अगर हम ओवरऑल देखें तो वीक में 623 पॉइंट का नुकसान हुआ है। और आगे अगर हम चलें तो ये चीज़ भी है कि फ्राइडे को हमने जो मार्केट की हालत देखी वो थोड़ी सी परेशान कुन नज़र आई, और 527 के नीचे क्लोज़ होना। और मिड डे कॉल में फिर आपको अपडेट कर दिया गया था जब मार्केट एक डिप लेके ऊपर आई थी। और जुमेरात की रात को जो जुम्मे के लिए कॉल दी गई, उसमें मैंने बताया था कि जुम्मे को सेल करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्यूमुलेशन या बाइंग ऑन डिप का मौका मिलेगा। ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब मार्केट ऊपर आई तो फिर मिड डे कॉल में जुमे के दिन आपको बताया गया कि 527 वाला जो एरिया है ये फिर पुश कर सकता है मार्केट को, और अगर मार्केट इसके नीचे रहे तो मार्केट में बड़ा प्रेशर भी मिलेगा। और हमने ऐसा ही देखा, और उसके बाद मार्केट गिरती चली गई। अगर हम NCCPL के फिगर्स की बात करें तो इस हफ्ते हमारी सेलिंग हमने देखी है वो 8 करोड़ 42 लाख की है, सॉरी 84 लाख डॉलर की है, 84 लाख डॉलर की। और जो लोकल फंड्स की सेलिंग है वो 1 करोड़ से तजावज़ कर गई। और लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग तो है मगर बहुत थोड़ी सी।
ये मैं आपको सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इस महीने की फ़िगर दे रहा था। अगर इस हफ्ते की फ़िगर देखूँ तो फॉरेन फंड की सेलिंग 48 लाख डॉलर की है। लोकल फंड्स की सेलिंग जो है वो 4,73,000 की है। और लोकल इन्वेस्टर ने इस हफ्ते काफ़ी माल बेचा है। पिछले हफ्ते लिमिटेड बाइंग थी, इस हफ्ते तकरीबन 31 लाख डॉलर की सेलिंग है। तो ये ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, पावर गेम। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। पिछले कई दिनों से हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो डिटेल में तो नहीं जाएंगे। तो बस एक चीज़ जो मैं आप लोगों को गोशगुजार करना चाहता हूँ कि इस बात को समझिए कि ये जो चल रहा है, ये दिस इज़ जस्ट अ पावर गेम। इसमें हमारी बका या हमारा फ़ायदा कुछ नहीं है। हमको हमारा फ़ायदा खुद देखना है, और हमारा फ़ायदा इस चीज़ में है कि हमारी ज़ाती मईशत जो है वो दुरुस्त हो। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब हमारी मईशत दुरुस्त होती है तो उससे मुल्की मईशत जो है बेहतर होती है। तो अगर हम अपनी मईशत पे फोकस करेंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में हम मुल्क के माशी निज़ाम के अंदर भी अपना हिस्सा डाल रहे होंगे। तो लिहाजा हम पिछले मेरे ख़्याल में पिछले महीने आपको ये बात बताई गई थी कि आने वाले 45 दिन बड़े मुश्किल के होंगे, और आगे रमज़ान आ जाता है, फिर बजट आ जाता है, तो मामला थोड़े से ऐसे ही चल रहे हैं। तो इसमें जितना सोच समझ के बैकफुट एक्यूमुलेशन होगी वो उतना अच्छा है। जो अदम एतमाद का वोट है वो चाहे रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, दोनों सूरतों में हालात कोई बहुत अच्छे होने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर वो रिजेक्ट होता है तो हालात ज़्यादा अबतरी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेंसस है कि लोगों में कि वो अदम एतमाद की तरफ जाएं। काफ़ी सारे लोग ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी तरीक़ा इसको रोकने का मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात जो मैं आपको गोशगुज़र करना चाहता हूँ कि इन तमाम थ्रेट्स के बावजूद मैं परेशान बिल्कुल इसलिए नहीं हो रहा हालात के हवाले से, क्योंकि दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ, नंबर एक ये कि क़तई तौर पे जो मुक़्तदर इदारे हैं वो ऐसे हालात पैदा नहीं होने देंगे। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला एपिसोड जो था, उसके बाद पंजाब पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगी, अवाम के साथ मैसअप नहीं होगी। तो रेंजर्स और जो दूसरे इदारे हैं वो तो दे आर ऑलवेज ऑन द बैक फुट, और दे आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन ईदर। वो भी क़तई तौर पे कोई एट्रोसिटीज़ देखने की उम्मीद नहीं है मुझे। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में कुछ ऐसा क्लैश पैदा करने की कोशिश की, जो हम एक छोटा सा ट्रेलर सिंध हाउस पे देख चुके हैं, तो उस सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैसला रोड पे नहीं होगा, पीछे से बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर पावर के साथ वो हो जाएगा। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, मगर बहरहाल मईशत और मामलात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। तो KC अब अगली स्लाइड पे चलें, जिसमें मैंने KC 100 का आपको चार्ट दिखाया है। उसमें जो रेंज नज़र आ रही है ब्लू कलर का रेक्टेंगल, ये मैं मुसलसल काफ़ी वीक से आपको दिखा रहा हूँ, और मार्केट बार बार स्ट्राइक करती है इसके लोअर लेवल पे, और फिर कभी रिकवर कर जाती है। हमने पहले भी इसको 2 दफ़ा रिकवर करते देखा, अभी रिसेंटली हमने इसको 2 हफ्ते पहले रिकवर होते देखा वहाँ से, और अब फिर उसके नीचे आ गई है। तो उसके नीचे की क्लोजिंग भी कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगला सेशन जो अगले सेशन है वो रिकवर कर लें। तो अगर वो रिकवर नहीं करते तो यकीनी तौर पे बड़ी परेशानी की बात है। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल चार्ट पर है वो दिखा दी। प्रिसाइज लेवल टेबल जो है वो अपडेट कर दिया गया, उसको देख लीजिए। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, जो हमारी आखिरी स्लाइड है, इसमें मैंने ये कहा है कि बियर्स जो हैं 42,750 वाले लेवल पे वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा लेवल है? अगर आपको याद हो कि नेवर गिव अप स्लाइड एक हमारी होती थी, जो मेरे ख्याल में 2 महीने से आपको दिखाते रहे हम मुख्तलिफ कॉल्स में, तो ये वही लेवल है जो 42,750 का है। तो कमो बेश हम वहाँ तक पहुँच गए, और ऐसा लग रहा है कि हम मंडे को इसको टेस्ट भी करेंगे। अब वहाँ से हमें बाउंस मिलता है नहीं मिलता है, ये बड़ी अहमियत की बात है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हम उस लेवल को तोड़ देते हैं,
तो हम एक नई मंदी का आगाज़ इस मार्केट में देखेंगे। नई मंदी का आगाज़, नई मंदी का मतलब फिर अगेन मेरी गुफ्तगू में आज तक मैंने क्रैश की बात या 60,000 इंडेक्स की बात कभी नहीं की, ना करता हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को लेकर बात करना चाहता हूँ। तो इसी तरह अगर 42,750 को तोड़ती है, कोई क्रैश सिचुएशन नहीं हो रही, एक नया रूम पैदा होता है बियर्स के लिए मंदी का, और वो एक लिमिटेड एरिया होता है जो 1500 पॉइंट और 2000 पॉइंट का एरिया हो सकता है, जिस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। मिड डे कॉल में भी कर सकते हैं, मंडे के दिन शाम को भी कर सकते हैं अगर वो टूटता है, तो उसके बाद फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मगर चाहे 42,750 बचे तो भी मैं टारगेट एक्यूमुलेशन करूंगा, वो टूटेगा तब भी मैं टारगेट एक्यूमुलेशन करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट के फंडामेंटल्स जो हैं, जो उससे बहुत मुतमईन हूँ कि इन हालात में कोविड आया, मसाइल हुए, मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पे आउट अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी हैं। कुछ के पे आउट आपको थोड़े बैकफुट पे आउट लगे होंगे, मगर वो कोई इशू नहीं है। इन हालात में मैं भी अगर घर चलाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा पसंदाज करूँ और कुछ चीज़ों को मैनेज करूँ। तो जो कॉरपोरेशंस हैं वो भी इन हालात को देखते हुए फोर्सी कर रही हैं, और इसलिए पे आउट में थोड़ी शायद आपको कमी नजर आएगी, मगर ग्रोथ एंड अर्निंग इज द मेजर इंडिकेटर टू पॉइंट ऑन, वो हमें देखना है, वो मार्केट्स का बहुत अच्छा है। तो बहरहाल तो मार्केट मुझे स्ट्रगलिंग नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है। अब सपोर्ट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपको मैंने जिस तरह अभी पिछली स्लाइड में बताया पावर गेम में, कि जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल टर्मोइल है वो बड़ा मसला है मार्केट के लिए। आप देखिए कि मार्केट की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि क्रूड की बढ़ती हुई प्राइस और यूक्रेन और रशिया का टकराव, उसके बावजूद मार्केट ने इस बात को बहुत अच्छे से सहा है। तो ये मार्केट की ताकत है, मार्केट के अच्छे फंडामेंटल्स हैं, और इतना रिलेशन भी हमारा फॉरेन मार्केट से नहीं बनता, सिवाय इसके कि सेंटिमेंट्स मजरू होते हैं और क्रूड ऑयल की प्राइस हमें बहुत इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप भी नहीं है। बहरहाल जब हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल टर्मोइल से अगर निकलें तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। तो इंटरनल थ्रेट्स पर फोकस कीजिए जो हमारे मुल्क और इकॉनमी दोनों के लिए परेशान कौन है। जिस तरह मैंने कहा, एक्यूमुलेशन कॉल मेरी रहेगी, और बिलीविंग ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉरपोरेशंस। और मैं करंट सिनेरियो में टेक्निकली ये देखता हूँ कि 43,660 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं रुकती, मार्केट के अंदर इस प्रेशर में कमी नहीं आ सकती। तो ये जो लेवल है 43,660, यहाँ से कुछ मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगी। लफ्ज़ रिकवरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तेज़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं आपको कई दफ़ा ये सिनेरियो समझा चुका हूँ कि मंदी, तेज़ी, रेंज बाउंड, एग्जॉस्शन, रिकवर होना, फिर कंसिस्टेंट होना, उसके बाद जाके नई रैली बनाना। तो इन टर्म्स को आप समझते हैं, ठीक है ना। तो 43,660 के ऊपर हम जो है मार्केट में प्रेशर को कम होता देखेंगे, तेज़ी नहीं देखेंगे। और अगर मार्केट 42,985, 983 के नीचे ट्रेड करती है मंडे को, तो वही एग्जॉस्टेड सेंटिमेंट, शुरू में वॉल्यूम कम रहेंगे और 750 तक बर्दाश्त करने की कोशिश करेगी मार्केट, और 750 टूटने के बाद मार्केट में पैनिक सेलिंग का आंसर भी शामिल हो सकता है, और उसके बाद पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। मतलब 600-700 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इन चीज़ों को समझिए और इनको समझ के अमल कीजिए। थ्रेटनिंग सिचुएशन ज़रूर है, मगर उसके बावजूद भी मैंने एक्यूमुलेशन की बात मुसलसल की है। और ये क्यों की है? क्योंकि एक्यूमुलेशन में एक स्पेशल स्ट्रेटजीज़ भी दी गई हैं, और पिछले दिनों आपको मैंने मौजूदा हालात को देखते हुए एक इस्लामाबाद स्ट्रेटजी बना के दी कि इस्लामाबाद स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह नुकसान में नहीं रहेंगे। इस पिछले हफ्ते में हमने ये देखा कि बावजूद इन हालात के हम ओवरनाइट स्ट्रेटजी पे शॉर्ट टर्म ट्रेड करते रहे, और हमने उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की, और हम एक्यूमुलेशन भी सिलेक्टिव स्टॉक का बार बार करते रहे, और हमने उसी माल को शॉर्ट टर्म में बेचा जिसको एक्यूमुलेट किया, और हमको फेयर चांस मिला बाय बैक करने का। मुसलसिल बहुत दिनों से समझा रहा हूँ कि माल मिल जाएगा नीचे, कोई टेंशन मत लीजिए।
तो बहरहाल यही तमाम चीज़ें इनको फॉलो करते हुए आप ट्रेड करें। दुआ करूँगा कि आप बहुत कामयाब ट्रेड करें। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मेरी टीम के लिए। अल्लाह ताला आप सबको, आपके घर वालों को सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।